तो डेडपूल डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के थ्रू एमसीयू में आने वाला है, इस चीज के 3 मेजर प्रूफ है। सबसे पहले तो डेडपूल के एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने अपने ट्विटर पे एक फोटो को शेयर किया था जहां पे वो डेडपूल के कॉस्ट्यूम में थे और इनके पीछे एक लेडी खड़ी थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। और हाँ, ये चीज रियलाइज करने के कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने पोस्ट को तो डिलीट कर दिया, पर फैंस बात समझ चुके थे। दूसरा प्रूफ ये भी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो पोस्टर आया है वहां पे भी एक कांच में आप एक डेडपूल जैसा फिगर को देख सकते हो जो कि शायद एक हिंट हो सकता है। और थर्ड प्रूफ ये भी है कि केविन फेइगी खुद कह चुके हैं कि वो डेडपूल 3 बनाने वाला है जो कि आर रेटेड होगी, एमसीयू में टेक प्लेस करेगी। तो डेडपूल को तो एमसीयू में आना ही है और इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बेटर मूवी और कोई नहीं हो सकती। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, कुछ काफी स्ट्रॉन्ग थियरीज है जो कि कहती है कि डेडपूल और इवन वुल्वरीन एमसीयू में कैसे आ सकता है, उनका डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में रोल क्या हो सकता है, उनका एमसीयू फ्यूचर क्या हो सकता है, और साथ ही साथ 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग थियरीज और प्लॉट पॉइंट ये समझाने के लिए है कि आखिरकार मार्वल एक्समैन को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि प्रोफेसर एक्स हमें दिख चुके हैं। तो इस चीज को लेकर भी 2 थियरीज है, कुछ हाउस ऑफ एम से कनेक्टेड स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं व्यूज के लिए नहीं कह रहा। अगर ये वीडियो आप देखोगे तो आपकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर हाइप 10 गुना बढ़ जाएगी। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। मैं हूं कथन नायक एके थंडर गॉड और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मार्वल ने जब टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को नो वे होम में इंट्रोड्यूस किया तब वो ये कहना चाहता था कि वो सारे मार्वल कैरेक्टर्स जिनको लेकर पहले भी मूवी बनाई गई है, भले ही वो मूवीज एमसीयू में ना हो पर फिर भी ये सारी मूवीज एमसीयू के मल्टीवर्स का पार्ट है। यानी कि फॉक्स के एक्समैन मूवीज भी जो हमने देखी है वो मार्वल के ही मल्टीवर्स के किसी एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम फॉक्स का यूनिवर्स कह सकते हैं। अब जो डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर था वहां पे हमें दिखाया गया कि इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के लाते हैं और एक ग्लास के प्रिजन में रखते हैं क्योंकि उन्होंने मल्टीवर्स और टाइमलाइन के रूल्स को ब्रेक किया है। यानी कि ये एक तरीके से टीवीए जैसा ही काम है। अब अगर ये लोग ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने टाइमलाइन और मल्टीवर्स को ब्रेक किया तो फॉक्स के यूनिवर्स में भी ऐसे 2 कैरेक्टर्स है। सबसे पहले तो डेडपूल, जिसने डेडपूल 2 के एंड में केबल के डिवाइस का यूज करके टाइम ट्रैवल किया था। आपको याद ही होगा उसने इतनी क्रेजी चीजें की थी, उसने अपने ही पुराने वर्जन को मार दिया, रायन रेनॉल्ड्स को मार दिया जो कि ग्रीन लैंटर्न की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, या फिर हिटलर को मार दिया जिससे पूरी टाइमलाइन और यूनिवर्स ऑलमोस्ट तबाह हो गया होगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट। और इसलिए इल्यूमिनाटी ने डेडपूल को पकड़ा होगा। और हाँ, वुल्वरीन ने भी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में टाइम ट्रैवल किया था और एक्समैन को सेंटिनल से बचाने की कोशिश की थी। तो एक तरीके से उसने भी इन रूल्स को तोड़ा है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को भी पकड़ के यहाँ पे इल्यूमिनाटी लाई होगी। अगला क्वेश्चन ये होता है कि फिर ये कैरेक्टर्स एमसीयू में कैसे आएंगे। तो हमने ट्रेलर में देखा है कि वांडा की सुपीरियर आयरन से फाइट हो रही थी। रूमर्स ऐसा है कि उसकी प्रोफेसर एक्स के साथ भी फाइट होगी। तो वांडा इल्यूमिनाटी के ही हॉल में फाइट करने वाली है। ट्रेलर में ये भी आप साफ देख सकते हैं कि वहां पे काफी डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। तो इसी डिस्ट्रक्शन के दौरान शायद ये कैदी छूट जाएंगे। और ट्रेलर में ये तक दिखाया गया कि अमेरिकन शेवेस को भी ऐसे ही ग्लास चेंबर में रखा गया था। तो अगर अमेरिकन शेवेस छूट जाती है जिसके पास ऐसी पावर्स है कि वो अलग अलग यूनिवर्सेस तक पोर्टल्स को खोल सकती है, तो वो इन सारे कैदियों को रेस्क्यू करके मार्वल के मेन यूनिवर्स में ला सकती है जहां पे डेडपूल और वुल्वरीन भी एमसीयू में आ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं इस क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश करूं कि इन कैरेक्टर्स का एमसीयू में आगे रोल क्या हो सकता है, तो बहुत पहले ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि फॉक्स डेडपूल 3 में कुछ ऐसा प्लान कर रहा था कि वो डेडपूल और वुल्वरीन के साथ में एक रोड ट्रिप दिखाता। तो ऐसा ही कोई कोलैबोरेशन, ऐसा ही कोई क्रॉसओवर हमें अब एमसीयू में दिख सकता है, क्योंकि ह्यूज जैकमैन की केविन फेइगी के साथ फोटोज बहुत पहले आई थी जिसके बाद उन्होंने वुल्वरीन को लेकर भी पोस्ट शेयर किया था। तो फैंस तो स्पेकुलेट कर ही रहे हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों कैरेक्टर्स जब एमसीयू में आ जाए फिर वो लोग नए यूनिवर्स में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करें, साथ में उनकी कोई ट्रिप हमें दिखाई जा सकती है, या फिर ओमेगा रेड जैसा कोई ऐसा कैरेक्टर उनके पीछे पड़े जो कि उनके हीलिंग फैक्टर को लेना चाहता हो और ये दोनों साथ मिलकर उसका सामना करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अब तक की मार्वल की बेस्ट मूवी होगी। और अब आ जाते हैं थियरीज के ऊपर जिनके थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि सारे एक्समैन एमसीयू में कैसे आ सकता है। तो देखो, जिन कैरेक्टर्स को लेकर मार्वल सेपरेट मूवीज नहीं बना सकता, जैसे कि हल्क या फिर वांडा, उनकी कॉमिक बुक की जो फेमस स्टोरीज है उसे मार्वल मूवी में इंक्लूड करेगा। जैसे कि हमने देखा है प्लैनेट हल्क की स्टोरी को थॉर रैग्नारॉक में इंक्लूड किया गया था,
बिल्कुल इसी तरीके से हाउस ऑफ एम की जो वांडा की सबसे फेमस कॉमिक बुक स्टोरी है उसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लिंक किया जाएगा। और हाउस ऑफ एम के 2 रेफरेंसेस ऑलरेडी एमसीयू में दिए जा चुके हैं। सबसे पहले तो वांडा विजन के एक एपिसोड में टेबल के ऊपर एक वाइन रखी हुई थी जिसके ऊपर एक लेबल था जो कि यूरोपियन लैंग्वेज में था, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हाउस ऑफ एम होता है। और इतना ही नहीं, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में भी एक रेफरेंस है, तो आपको वो सीन याद होगा जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज का जो फेस था वो ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये भी एग्जैक्टली हाउस ऑफ एम के पोस्टर से सिमिलर है। तो 2 रेफरेंसेस हमारे पास है और इतना इनफ है किसी थियरी को प्रेडिक्ट करने के लिए। कॉमिक की हाउस ऑफ एम की स्टोरी में वो कुछ ऐसा करती है कि वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड को बनाती है जहां पे उसकी, पिएत्रो की, उसके फादर मैग्नीटो की सारे विशेस पूरी हो सके। और ऐसा ही कुछ उसने वेस्टव्यू में भी किया था। और हाउस ऑफ एम की स्टोरी में एंड में वो नो मोर म्यूटेंट्स बोलती है और पूरे वर्ल्ड के सारे म्यूटेंट्स की और एक्समैन की पावर्स चली जाती है, कुछ सर्कल के अंदर जो थे उनकी बच जाती है। तो हाँ, हाउस ऑफ एम की जो कॉमिक की स्टोरी है वहां पे उसने एक्समैन को इरेज कर दिया था, पर एमसीयू का जो हाउस ऑफ एम होगा उसके थ्रू वांडा एमसीयू में एक्समैन को इंट्रोड्यूस करेगी। शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा कुछ ऐसा करे जिससे कुछ यूनिवर्सेस का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए और फिर एंड में उसे रियलाइज हो कि उसने गलत किया है और इन लोगों को बचाने के लिए जो कि उस यूनिवर्स में रहते हैं वो उन्हें मार्वल के मेन यूनिवर्स में ले आए। और ये यूनिवर्स और कोई नहीं, फॉक्स का ही यूनिवर्स हो, यानी कि वांडा के थ्रू सारा एक्समैन एमसीयू में आ सकता है। आता है दूसरी थियरी के ऊपर जो कि मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा क्रेजी है। तो हमें प्रोफेसर एक्स का पीछे से लुक दिखाया गया, उनकी आवाज सुनाई गई और हम सब ने एज्यूम कर लिया कि जैसे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड मल्टीवर्स के थ्रू आए थे एमसीयू में, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोफेसर एक्स को भी लाया जाएगा। पर शायद हम पूरी तरीके से गलत है और मार्वल बिल्कुल हमें बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोफेसर एक्स है ऐसा भी हो सकता है कि वो एमसीयू के ही हो। अब इस थियरी के बाद सबसे पहला सवाल जो मुझे भी होता है और आप में से हर किसी को होगा कि अगर ऐसा है तो एक्समैन ने अब तक की बड़ी बड़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? सिविल वॉर हो, एज ऑफ अल्ट्रॉन हो या फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के इवेंट्स हो जब थैनोस पूरे यूनिवर्स को मिटाना चाहता था, जब वर्ल्ड को एक्समैन की भी जरूरत थी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से फॉक्स की एक्समैन मूवीज में प्रोफेसर एक्स लोगों की मेमोरीज को इरेज करते हुए आया है, शायद एमसीयू में उन्होंने इस तरीके से अपने मशीन को डेवलप किया हो कि वो पूरे वर्ल्ड की मेमोरी को इरेज कर सके। तो जब जब एक्समैन ने आगे आके वर्ल्ड की हेल्प की, उसके बाद प्रोफेसर एक्स ने पूरे वर्ल्ड के लोगों की मेमोरी को इरेज कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग म्यूटेंट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में जाने और उन्हें खतरा माने। और इसका दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि आपको याद होगा कि एक्समैन की मूवीज में लगातार ये बात की जाती है कि कहीं सारे म्यूटेंट्स हैं, बस काफी सारे म्यूटेंट्स की पावर एक्टिवेट नहीं है। और जहाँ पे एक्समैन फर्स्ट क्लास में तो ये तक कहा गया कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो सारे एक्स जीन को एक्टिवेट कर देगी और फिर सारी म्यूटेंट पावर्स लोगों की एक्टिवेट हो जाएगी, म्यूटेंट्स ही राज करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला है कि एनर्जी आपके एक्स जीन को एक्टिवेट कर सकती है। अब आपको एक चीज और याद दिलाता हूँ कि रॉकेट ने थैनोस के स्नैप के बाद कहा था कि मुझे कुछ ऐसे एनर्जी सिग्नेचर मिले, एक ऐसा एनर्जी का ब्लास्ट जो कि अब तक नहीं देखा गया था, जो कि बहुत ही इंटेंस था, जो कि स्नैप के थ्रू पैदा हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में ऑलरेडी एक्समैन रहते थे पर उनकी पावर्स एक्टिवेट नहीं थी, और जब थैनोस ने स्नैप किया तब उन सभी एक्समैन की पावर्स एक्टिवेट हो गई और अब वो लोग सीधा सरफेस पे नहीं आ रहे हैं, वो सीक्रेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि हमें एमसीयू में आगे दिखाई जाएगी। थैनोस का जो स्नैप था और हल्का वो ब्लिप जिसके थ्रू उसने आधी पॉपुलेशन को वापस लाया था, उसका जिक्र बार बार एमसीयू में भी आगे होता आया है, जैसे कि मोनिका रैम्बियो की स्टोरी में, वांडा की स्टोरी में, या फिर मतलब कहीं सारी स्टोरीज येलेना बेलोवा की स्टोरीज में कि वो भी ब्लिप के थ्रू वापस आई थी। तो ये भी एक पॉसिबल ओरिजिन हो सकता है जिसके थ्रू म्यूटेंट्स को एमसीयू में लाया जाए, कि जो लोग ब्लिप के थ्रू वापस आए उनके म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गए, ऐसा कुछ। ऐसे तो कई सारी थियरीज है। देखो एक्समैन एमसीयू में कैसे आएंगे उसे लेकर अनगिनत थियरीज है, तो मैं आपकी थियरीज भी जानना चाहता हूँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, मेरी थियरीज आपको कैसी लगी और ये अगर होगा तो आप इसे पसंद करेंगे या नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स में बताओ। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।